बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए 11वीं क्लास भूगोल विषय की वीडियो लेकर आए हैं। ये पहले चैप्टर की वीडियो है, भूगोल एक विषय के रूप में। इस वीडियो में हमने CBSE द्वारा पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चनों की सूची तैयार की है जो 2021-22 में फर्स्ट टर्म में पहले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। बच्चों, मैं आपसे बता दूं, अगर आपको अपने विषय पर पकड़ मजबूत करनी है तो आपको NCERT की बुक पढ़नी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है? A क्यों, B क्या, C कहाँ, D कब? बच्चों, सही आंसर है D कब। बच्चों, ये जो प्रश्न है क्यों, क्या, कहाँ, ये प्रश्न कार्य और कारण से संबंधित है। कब कार्य और कारण से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? भू आकृति विज्ञान, B जल विज्ञान, C मानव शास्त्र, D जलवायु विज्ञान। बच्चों, सही आंसर है मानव शास्त्र। मानव शास्त्र जो है ह्यूमैनोलॉजी कहलाती है, वो भौतिक भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? भूविज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र और जल विज्ञान। बच्चों, सही आंसर है बी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का संबंध जीव भूगोल से है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित है? दूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक सूचना तंत्र, सांख्यिकी तकनीकी। बच्चों, इसका सही आंसर है सांख्यिकी तकनीकी। बच्चों, इनमें से दूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक सूचना तंत्र, ये सब जो है भू सूचना से संबंधित हैं। भू मतलब जमीन और सूचना आप जानते ही हैं, जमीन की सूचना से संबंधित। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ग्रीक विद्वान एरिस्टोस्थनीज ने, ऑस्ट्रेलियाई विद्वान ग्रिफ्थ टेलर ने, C रेड जेल ने, D उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है A ग्रीक विद्वान एरिस्टोस्थनीज ने। बच्चों, मैं आपसे बता दूं, एरिस्टोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इसका आंसर A सही है। ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? बच्चों, A लातिनी, B ग्रीक, C हिब्रू, D संस्कृत। बच्चों, इसका सही आंसर है B। बच्चों, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है और बच्चों ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफ्स मतलब वर्णन करना। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। अगला क्वेश्चन है, किस पर्सन ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की है? कि बच्चों, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, ये किन शब्दों ने, ये कैसे स्थापित हुआ है? क्या, कहाँ, क्यों, कब, क्या, कहाँ, कब, क्या, क्यों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बच्चों A क्या, कहाँ और क्यों। बच्चों, ज्योग्राफी एक वैज्ञानिक विषय है। ऐसा क्यों साबित होता है, कैसे इसका पता चला और कैसे विद्वान लोग इसे ज्योग्राफी को एक वैज्ञानिक विषय मानने लगे? क्योंकि इसमें क्या, कहाँ और क्यों, ये तीनों के तीनों क्वेश्चनों की कसौटी पर कस के ही किसी तथ्य को अपनाया जाता है। अगर कोई तथ्य क्या, क्यों और कहाँ की कसौटी पर नहीं खरा उतर रहा तो उसे जो है छोड़ दिया जाता है। और हमें पता है कि विज्ञान शब्द की परिभाषा है तथ्यों का, किसी जगह तथ्यों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। मतलब किसी चीज़ को ये क्या है, कहाँ से प्राप्त हुई और क्यों प्राप्त हुई, इसका क्या उद्देश्य है, इस सब के बारे में जानकारी विज्ञान में होती है। और विज्ञान के लिए क्या, कहाँ और क्यों बहुत ज़रूरी है। और भूगोल में ये तीनों की तीनों कसौटियाँ मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं? A क्रमबद्ध उपागम, B प्रादेशिक उपागम, C उपरोक्त दोनों, D दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, सही आंसर है C उपरोक्त दोनों। भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागमों में से कौन कौन उपागम है? क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। मानव भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन सी हैं?
बच्चों मानव भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, उपरोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। मानव भूगोल के अंतर्गत जो दोनों शाखाएं आती हैं उसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों को ही शामिल किया जाता है। भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नताओं का वर्णन या व्याख्या करना है। यह परिभाषा किसने दी थी? यानी कि भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नताओं का वर्णन करना है या व्याख्या करना है, ये परिभाषा किसने दी थी? रिचर्ड हार्टशॉर्न ने, ग्रिफ्थ टेलर ने, एम्यूनल कांट ने, रैट जेल ने। सही आंसर है बच्चों इसका रिचर्ड हार्टशॉर्न ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकृति व मानव के बीच अंतर प्रतिक्रियात्मक संबंध से किस प्रकार के मानव के दर्शन होते हैं? यानी कि मानव और प्रकृति के बीच में जो आपसी संबंध है उसमें किस प्रकार का मनुष्य दिखाई देता है? ए प्राकृतिक प्रभावित मानव के, मानवकृत प्रकृति के, उपरोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। बच्चों देखिएगा, प्रकृति प्रभावित मानव आप देख सकते हैं सर्दियों में रजाई ओढ़ता है, कंबल ओढ़ता है, जर्सी गर्म कपड़े पहनता है। गर्मियों के दिनों में मानव जो है कैसे कपड़े पहनता है? हल्के। और मानवीकृत प्रकृति कैसी है? मानवीकृत प्रकृति है, मनुष्य ने पानी के इस्तेमाल के लिए ट्यूबवेल, नल लगा लिए हैं, अपने आश्रय के लिए मकान बना लिए हैं। इसके अलावा चलने के लिए घोड़े की जगह कार, बाइक पर आ गया है। तो इस तरीके से मानवीकृत प्रकृति आप देख सकते हैं। कुर्सियों का इस्तेमाल लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल का इस्तेमाल करने लगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों सी। विषय वस्तु उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था? बच्चों विषय वस्तु उपागम की खोज किस भूगोलवेत्ता ने की थी या ये वर्ड किस भूगोलवेत्ता ने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, ग्रिफ्थ टेलर ने, रैट जेल ने, निम्नलिखित में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो ये जो विषय वस्तु उपागम था ये भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, भूगोल किस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है? ए दूरी, बी क्षेत्रीय विस्तार, सी विस्तृत समुद्र, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है इसका उपरोक्त तीनों। बच्चों सबसे पहली बात दूरी, दूसरी क्षेत्रीय विस्तार, तीसरी विस्तृत समुद्र। मनुष्य की जो ये ऐतिहासिक घटनाओं को इन्होंने प्रभावित किया है। जब बच्चों दूरी को कवर करने की बात आई कि आसानी से किया जाए तो उन्होंने तेज चलने वाले यंत्र बनाए। क्षेत्रीय विस्तार को लोगों को लड़ने से रोका। इसके अलावा विस्तृत समुद्र ने भी दूसरे देशों को दूसरे देशों पर आकर हमला करने में काफ़ी हद तक रोक लगाई है। निम्नलिखित में से क्रमबद्ध भूगोल के लिए कौन से कथन ठीक हैं? यानी क्रमबद्ध भूगोल के लिए कौन से कथन ठीक हैं? यह एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। यानी कि क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। बी क्रमबद्ध विधि किसी क्षेत्र का समाकलित रूप प्रस्तुत करती है। यानी किसी भी क्षेत्र की जो समकालीन स्थिति है उसका वर्णन करती है। यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है। उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों। क्रमबद्ध भूगोल इन तीनों स्थितियों का वर्णन करती है। निम्नलिखित में से क्रमबद्ध भूगोल के लिए कौन से कथन सत्य हैं? ए एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन। बी प्रादेशिक विधि एकांकी रूप में प्रस्तुत करती है। सी यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण और मानव के बीच संबंध प्रस्तुत करती है। डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं? भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? ए भू आकृति विज्ञान, बी जलवायु विज्ञान, सी मृदा विज्ञान और डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है इसका डी उपरोक्त तीनों। भौतिक भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसमें पहली भू आकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान, तीसरा मृदा भूगोल और चौथा उपरोक्त तीनों।
तो सही आंसर है उपरोक्त तीनों, क्योंकि इन तीनों को भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाओं में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं शामिल हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं शामिल है? ए सांस्कृतिक भूगोल, बी सामाजिक भूगोल, सी जनसंख्या भूगोल, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर भी है डी उपरोक्त तीनों, क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत हम जो है सांस्कृतिक भूगोल को भी शामिल करते हैं, सामाजिक भूगोल को शामिल करते हैं और जनसंख्या भूगोल को भी इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ भूगोल हैं जिनके बारे में मैं बता दूं, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यवहार एवं परिवहन भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल के अलावा भी ये भूगोल हैं जो मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, भूगोल अध्ययन की कौन सी पद्धति है? भूगोल का जो अध्ययन है वो कौन सी पद्धति द्वारा किया जाता है? बच्चों इसके लिए दो पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, एक तो आगमन पद्धति, दूसरा निगमन पद्धति। दोनों में से कोई नहीं, सही आंसर है बी दोनों। इसमें जो है भूगोल के अध्ययन में आगमन पद्धति और निगमन पद्धति दोनों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब हम आगमन पद्धति को समझ लेते हैं। आगमन पद्धति के अंतर्गत भूगोलवेत्ता तथ्यों का एक समुच्चय एकत्रित कर लेते हैं, जितने तथ्य हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और इनमें पाई जाने वाली समानताओं को छांट लेते हैं। जो हमने तथ्य इकट्ठे किए उनमें से जो समान तथ्य हैं उन्हें अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद में छांट लेंगे और उसके बाद में इनका अध्ययन करेंगे। और बच्चों आगमन तथ्यों में विशेष से सामान्य की सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि विशेष से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ये तो खास है, फिर उससे कम खास, फिर उससे कुछ कम खास, इस तरीके से विशेष से सामान्य के सिद्धांत पर आधारित है आगमन सिद्धांत। निगमन सिद्धांत या निगमन पद्धति, इसके अंतर्गत कहे गए आधार पर वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी कि कोई बात कही गई है, कोई तथ्य कहा गया, अब उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। यह विधि जो है सामान्य से विशेष के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं भूगोल के अध्ययन की दो पद्धतियां हैं, एक तो आगमन पद्धति और निगमन पद्धति। और बच्चों इन दोनों पद्धतियों के बारे में मैंने आपसे बता दिया है। बच्चों ये चैप्टर जो था वो कुछ हटके था, इसलिए इसमें से ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं बन पाए, साथ ही इसमें से केवल 3 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाने। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने मेरी ये वीडियो ही अच्छे से समझ ली और याद कर ली, इनसे ही आपके 3 अंक बन जाएंगे।